सास संगत जी, प्रेम से बोले धन रंकार जी। सास संगत जी, जहाँ सोलापुर में आप सब आए और कई घंटों से संतों के वचन श्रवण कर रहे हैं। इन वचनों में संदेश यही था कि परमात्मा ही हमारी ज़िंदगी का सार है। जब हम इस परमात्मा को जानकर मानकर फिर भी मन में इसके साथ एक हो जाते हैं तो फिर इसकी रचना से भी प्यार हो जाता है। जब कादर से प्यार है तो इसकी कुदरत से भी प्यार हो जाता है। फिर मन में वरना इसकी भावना के सिर्फ सपने ही रह जाते, ये वास्तविक अनुभव बन जाते हैं जो इस जीवन में ब्रह्मज्ञानी महसूस करता है। फिर बात आती है कि इस ब्रह्म ज्ञान को अपने अंदर कैसे टिकाए रखें। बात वही कि इस मन रूपी बर्तन को हमने मजबूत करना है। जब दिल हर समय इस परमात्मा के साथ जुड़ा हो और सुमिरन में लिप जुड़ी हो तो ये मन का पात्र और मजबूत हो जाता है। जब मन मजबूत हो जाता है तो ब्रह्म ज्ञान अवश्य ही इस मन में टिक रहता है। अक्सर नियत की भी बात होती है जिससे घर से सोच कर निकलने की सत्संग करने जाएंगे और रास्ते में कुछ और ही ख्याल आने लग गए। दुनिया या भी कोई चिंता याद आ गई या जो भी जीवन में चल रहा हो, ध्यान इधर उधर चल गया। सत्संग में तो पहुंच जाते हैं पर जो भी संत महात्मा सत्संग में कह रहे हैं तो क्या हम उन सत्यों को भी सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, क्योंकि शरीर चाहे सत्संग में बैठा है परंतु मन हमारा कहीं और है। सिर्फ शरीर ने सत्संग नहीं करना, हमने आत्मिक रूप से सत्संग करनी है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जब तक पूरा ध्यान लगा कर नहीं सुनोगे तो लाभ होने वाला नहीं है। जैसे स्कूल के बच्चे बढ़ती क्लास के साथ ज्ञान में इजाफा करते हैं, वैसे ही हम भी धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते जाएं। सत्संग में समय निकाल कर पहुंचना है तो सिर्फ ये कान तक बात नहीं, मन में भी वचनों को उतार कर इन पर चलना है तो ही वाक्य सत्संग है। जो भी महापुरुषों ने आज सत्संग में कहा उन बातों का महत्व है, क्योंकि जब ये बोलते हैं कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उसके साथ है। अगर इस जिम्मेदारी की ही समझ नहीं है कि पूरी दुनिया को ब्रह्मज्ञानियों से संतों से उम्मीद है और हम ही सत्संग में आकर वचनों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो क्या हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सेवा दल का सदस्य भी कभी कभी महापुरुषों को कहते हैं कि यहाँ से मत जाइए, एक पूरा नियम बना हुआ है। फिर भी हम जिद करके कभी कभी गुस्से से सेवा दल से बोल देते हैं, नहीं हम तो यहीं से जाएंगे, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। तो वो भी हम देखेंगे कि सेवा दल तो समर्पित भाव से सत्संग की सुविधा के लिए है। हमें तो सत्संग में सिखाया है कि सत्वचन जाता है, तो हम अगर इन बातों को ध्यान रखते हुए सत्संग कर रहे हैं तो वाकई ही सत्संग हो रही है। वरना तो फिर सिर्फ एक दुनिया में जैसे मेल होते हैं, लोगों की भीड़ होती है, वही करके चले गए और मन का पात्र तो खाली ही रहा। हम सत्संग में आकर भी संतों से कड़वा बोलते हैं, किसी ने दिल दुखाया तो हम भी उसका दिल दुखाते हैं ताकि उसे भी एहसास हो कि दिल कैसे दुखता है। हम सोचते हैं कि किसी को भी पता नहीं चलेगा हमारी चालाकी का, पर परमात्मा सब जानता है। अगर हमने सत्संग पर आकर भी यही सब कुछ करना है तो आने का क्या लाभ। अगर बराबरी दुश्मनी और सौदेबाजी करनी है तो इससे बेहतर था कि सत्संग पर ही ना आते। जब सत्संग आ रहे हैं तो पूरी तरह मन का पात्र खाली करके लाएं, तभी वो भर पाएगा।
तभी वो पक्का हो पाएगा। जब संत मति में हम चलते हैं, जब संतों की वाणी सुनते हैं तो ही मन में विश्वास बढ़ता है। हर एक ने अपने जीवन में सेवा, सुमिरन, सत्संग द्वारा भक्ति को मजबूत करना है। परमात्मा का एहसास कायम करके रखकर पूरे संसार के लिए जीना है। खुदगर्जी में सिर्फ अपने लिए ही सोचते ना रह जाएं। अपने लिए अगर यह सोच रहे हैं कि हमारी गलतियां क्या हैं, कैसे सुधारें, तो वो सोच मुबारक है। परंतु अगर हम इस तरह सोचें कि सिर्फ फ़ायदा हमारा ही होता जाए और किसी आसपास वालों की ग्रोथ ना हो, किसी और का भी फ़ायदा ना हो या उसका हम नुकसान करने लग जाएं, तो यह गुरमत नहीं है। अपने लिए जिए तो क्या जिए ए दिल, तू जी जमाने के लिए। हम अपने लिए अपनी खुदगर्जियों में जीते जाएंगे तो दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कैसे हम किसी की सहायता कर सकेंगे। फिर बाद में पछतावा होगा कि ज़िंदगी किसी की सेवा में लग सकती थी। जो सच्चाई की रोशनी मिली है उसे फैला सकते थे। इसलिए वक्त रहते अपने घर, समाज, देश और दुनिया के लिए निष्काम भाव से योगदान देना है। सामाजिक कल्याण के प्रयास चाहे रक्तदान हो, वृक्षारोपण हो, सफाई अभियान हो, सब कुछ जिम्मेदारी से करना है। दातार हर एक पर कृपा करे कि सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए अपने दिल में हमेशा इस परमात्मा को बसाए रखें और फिर से यही अरदास करें कि हर समय इस निरंकार से ही जुड़े रहें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।